बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज एक ऐसे इशू के ऊपर इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ जो कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा फतूहात हासिल करने वाले मिसबाउल हक के एक बयान को लेकर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा मिक्की आर्थर को कोच बनाना चाहते हैं नजम अजीज सेठी साहब, और बड़ी तनकीद उनके ऊपर हो रही है। शाहिद आफरीदी साहब ने कहा है कि जनाब ऑनलाइन कोचिंग क्या होती है देखेंगे। आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन शॉपिंग का तो सुना था, कोचिंग भी देखेंगे। फिर मिसबाउल हक साहब ने जो है इससे 4 कदम आगे गुफ्तगू की है। उनका कहना यह है कि मिक्की आर्थर को लाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर तमाचा। और एक तरफ ये थोड़ा सा उनका बहुत कह सकते हैं कि अगले कदम पर खेल कर बात करने का अंदाज है। हालांकि मिसबाउल हक बड़ा तोल कर सोच कर बोलते हैं और बड़े मोहतात अंदाज में खेलते भी थे, मोहतात अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो थोड़े से एग्रेसिव नज़र आए हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अपने खिलाड़ी क्यों नहीं, वक़ार यूनुस की उन्होंने बात की, आकिब जावेद की उन्होंने बात की, उन्होंने मोहम्मद अकरम की बात की। माजी में ये सारे ही लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी न किसी हैसियत में काम करते रहे हैं, कोचिंग स्टाफ में शामिल रहे हैं। बट मिक्की आर्थर को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाना चाहता है उस पर मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, और वो ये कि वो सेकेंड डिवीज़न काउंटी डर्बीशायर के कोच हैं। ठीक है, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म माहिदा किया हुआ है। लोग ये बात कर रहे हैं कि जी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो मुझे ज़रा ये तो बता दें कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बोर्ड मिक्की आर्थर के साथ माहिदा करता है, तो अगर ये बोर्ड नहीं रहा तो जो अगला बोर्ड आएगा क्या वो मिक्की आर्थर को घर भेज देगा? कुछ रूल होते हैं, कुछ कवायद होते हैं, कुछ जवाबित होते हैं, और डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। लेकिन मिसबाउल हक साहब का ये कहना है कि जी मिक्की आर्थर को लाकर जो है वो एक बड़ा हैरानकुन फैसला है। इस एतबार से तो किसी हद तक वो ठीक कह रहे हैं कि अगर मिक्की आर्थर के पास वक्त नहीं है, वो वक्त नहीं निकाल सकते, तो हमें कुछ और ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए। लेकिन उनका ये कहना कि जी पाकिस्तान आने के लिए कोचेस तैयार नहीं है, ये मैं इत्तेफाक नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई फ्रेंचाइज की टीम नहीं है, ये कोई क्लब की टीम नहीं है कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, दुनिया की एक हकीकत है, क्रिकेट की एक जिंदा हकीकत है। और पाकिस्तान टीम जहाँ खेलती है, फैंस को इंगेज करती है, लोग जो हैं वो इस टीम को देखने के लिए आते हैं, और आईसीसी के इवेंट बिना पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकम्मल नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं मिसबाउल हक साहब की तरफ। देखिए, बात दरअसल ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, और वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो जिस तरह की तनकीद करते हैं, वो तौकीर कम कर देते हैं, वो इज्जत घटा देते हैं अपने ही खिलाड़ियों की। तो ऐसा तो होता नहीं है ना। ये ताली जो है वो दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। बात दरअसल ये है कि पिछले 20 सालों में अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, सिर्फ चंद मखसूस नाम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इर्द गिर्द घूमते रहे। कभी सिलेक्शन कमेटी में, कभी कोचिंग में, कभी यूं कभी वूं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मिसबाउल हक साहब जो हैं उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने क्रिकेट छोड़ते ही जो है वो टीम को ज्वाइन कर लिया। यानी वो उस ड्रेसिंग रूम में चले गए जिसमें वो कप्तान थे, उस ड्रेसिंग रूम में वो चले गए एक कोच की हैसियत से। सबसे हैरानकुन बात यह है कि मिसबाउल हक साहब उस कमेटी में थे 2019 में जो कि कोच का फैसला कर रही थी, और मिक्की आर्थर की किस्मत का फैसला हुआ। और उसके बाद मिसबाउल हक साहब जो थे वो जनाब एक कोर्स कर रहे थे और कोचेस के इंटरव्यू कर रहे थे, और अचानक ये हुआ कि खबर ये आई कि जी मिसबाउल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोच बनाना चाहता है। आखिरी 2 दिन तक जो है मिसबाउल हक कह रहे थे जी मैं भी यही सुन रहा हूँ। फिर अचानक उन्होंने उस कमेटी से रिज़ाइन किया, और अचानक उन्होंने इंटरव्यू दिया, अचानक पाकिस्तान टीम के वो नए कोच बन गए। तो जनाब अपने गिरेबानों में भी तो झांकना चाहिए ना। फिर मैं तो खैर इस बात का कायल हूँ कि जो कोच है उसको सिलेक्टर भी होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट एहसान मानी साहब के क्रिकेट बोर्ड ने किया था, लेकिन इतना कामयाब नहीं रहा। और मिसबाउल हक ने बैक वक्त एक नहीं, दो नहीं, 3 ओहदे अपने पास रखे, हेड कोच, बैटिंग कोच, चीफ सिलेक्टर। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि वो मिसबाउल हक खान न्याजी, जिनका उसी शहर से ताल्लुक है
जहाँ से ताल्लुक़ इमरान खान साहब रखते हैं, यानी मियाँ वाली। उनके ऊपर जनाब नवाज़िशात की बारिश हो गई और उनको नवाजा गया। और फिर हुआ ये कि जब मिसबाह-उल हक डिलीवर नहीं कर सके, मिसबाह-उल हक के फैसलों में जो है वो कुछ तसलसल नहीं नज़र आया और फिर उनसे एक गलती हो गई। गलती हुई कि इमरान खान साहब कह चुके थे जी मैंने 6 टीमों का निज़ाम लेकर आना है, मैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट पाकिस्तान में निज़ाम देखना चाहता हूँ। और वो जनाब चले गए डिपार्टमेंट क्रिकेट को बचाने के लिए बनी गाला मोहम्मद हफीज़ और अज़हर अली के साथ। और वहाँ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब भी थे। वहाँ जनाब उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी थे, जो ऑल इन ऑल थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ पत्ता नहीं हिल रहा था। तो वहाँ पर हुआ ये कि एहसान मानी साहब जो थे वो तो हैरान हो गए कि यार क्रिकेट बोर्ड के जो पेट्रन है इमरान खान साहब, वो हमें कुछ ऑनलाइन डायरेक्शन दे रहे हैं और ये जाके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब चूँकि ख़ुद क्रिकेटर थे, उन्होंने मिसबाह-उल हक को, हफीज़ को, अज़हर अली को कहा नहीं ठीक है आप अपनी जगह दुरुस्त हैं, बट कुछ टीदिंग प्रॉब्लम होते हैं किसी भी नए सिस्टम को लाने के लिए, थोड़ा सा आप फेस करें। बट डिपार्टमेंट क्रिकेट को मैं मानता नहीं हूँ, हालांकि इमरान खान साहब खुद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से अपने इब्तदाई दिनों में खेले थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कहते हैं ना कि जनाब एकदम ही आप आंखों से उतर जाते हैं, एकदम ही आपका नशा उतर जाता है। फिर मिसबाह-उल हक के साथ भी यही हुआ। मिसबाह-उल हक को पहले बैटिंग कोच के ओहदे से हटाया गया और यूनुस खान को एंटर किया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। फिर मिसबाह-उल हक को जो है वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे से हटाया गया और मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाया गया और फिर कुछ अरसे के बाद उनको चीफ सेलेक्टर के ओहदे से भी हटाकर हेड कोच के ओहदे से भी घर भेज दिया गया। अब मिसबाह-उल हक साहब फरमा रहे हैं जी कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। भाई आप यूट्यूब चैनल पर आएंगे, आप मुबस्सिर की हैसियत से काम करेंगे, तो अब मिसबाह-उल हक की तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप आ गए हैं, बैठे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। भाई आपको चैनल या यूट्यूब पर लोग उसी वक्त देखेंगे जब आप कुछ बात करेंगे, आप कुछ तबसरा करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि लोग सिर्फ आपको देखने के लिए आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बखिए उधेड़ के रख दें, आप उड़ा के रख दें, लेकिन जो हकीकत है वो तो आपको बताना पड़ेगी ना। तो अब वो मिसबाह-उल हक साहब, वैसे उनको ये भी क्रेडिट जाता है, ये जो मोहम्मद रिजवान टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आए, तो ये भी सुना है क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उन्होंने ही मोहम्मद रिजवान को जो है वो टॉप ऑर्डर में खेलने का मशवरा दिया था और फिर मोहम्मद रिजवान ने कमोबेश उन्हीं के अंदाज में बल्लेबाजी की है। तो अब मसला ये है कि ये मिसबाह-उल हक साहब कह रहे हैं कि जी हमारे क्रिकेटर हमारे अपने खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करते। तो भाई उसके पीछे कुछ तो मुहर्रिकात होंगे, कुछ तो अवामिल होंगे, कुछ तो मामलात होंगे, जभी तो ये खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं। और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, दूसरे मुल्कों में भी ऐसी होता है। हाँ, हमारे मुल्क में कुछ इस एतबार से ज़्यादा होता है कि जनाब कुछ पर्सनल मामलात जो हैं, पर्सनल चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेकर आ जाते हैं। फिर हमने लोगों को खैर पाँव में पड़ते हुए भी देखा है, माफ़िया मांगते हुए भी देखा है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूँगा। तो मैं तो इस बात का कायल हूँ कि आप उतनी बात करें जितना आपको इल्म है, आप उतने दलाइल दें जितने आपके पास उस चीज़ के हक़ाइक़ मौजूद हों। हवा में तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है। हवा में तीर चलाएंगे तो फिर मुंह की खाएंगे, मुंह के बल ज़मीन पर गिरेंगे। तो अब मिसबाह-उल हक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो ज़्यादती करते हैं। चलो थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं। जब मिसबाह-उल हक साहब पाकिस्तान टीम के 2010 में उस वक्त कप्तान बने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूएई में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए, जब आमिर, सलमान और आसिफ पाबंद सलासल हुए थे, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल मंजर यहाँ पर आया था, सलमान बट की कप्तानी गई थी, तो वो मिसबाह-उल हक जो है वो कहीं नहीं थे, नोवेयर थे। वो आए, पाकिस्तान टीम के कप्तान बने और फिर उन्होंने एक शुरुआत की। उसके बाद तनकीद करने वालों में हम भी शामिल थे और तनकीद इस बात पर हो रही थी कि जनाब एक मोनोटनस सी थी और एक अंदाज था उनके खेलने का जिसको कहा गया कि टुक टुक। मिसबाह-उल हक साहब ने वनडे क्रिकेट में कभी 100 नहीं किया। वो 4 से ना आगे होते थे ना नंबर 4 से पीछे होते थे। चाहे आपकी टीम 14 पे 3 है, चाहे आपकी टीम 12 पर 3 है, कभी उन्होंने अपने नंबर को चेंज करने की कोशिश नहीं की। मिसबाह-उल हक साहब जो थे पाकिस्तान टीम के 7 साल तक कप्तान रहे और पाकिस्तान टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कुछ दिन के लिए नंबर 1 आई और वो इसलिए आई कि एक सीरीज़ नहीं हुई थी और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम को पॉइंट मिले। अब ये मैं नहीं कह रहा कि जी उनका कोई क्रेडिट नहीं है। वो 26 टेस्ट मैच एज ए कैप्टन जीते हैं, पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान है। वो काम उन्होंने किया जो जावेद मियांदाद नहीं कर सके, इमरान खान साहब नहीं कर सके, इंज़मामुल हक नहीं कर सके, यूनुस नहीं कर सके, वसीम अकरम नहीं कर सके।
लेकिन उनकी कप्तानी में फतूहात के पीछे यूनुस खान का बड़ा किरदार रहा है, जादूगर सईद अजमल का बड़ा किरदार रहा है। चलें इस बात को भी छोड़ देते हैं, जो भी कप्तान रहा है उसके खिलाड़ी उसकी कमान होते हैं, उसके खिलाड़ी उसका गुरूर होते हैं। तो ठीक है, मिसबाह उल हक की कप्तानी थी, इन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, इनका काम परफॉर्म करना था। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि मिसबाह उल हक की क़यादत में जब वो टीम छोड़कर गए तो आप टीम कहाँ स्टैंड कर रही थी। हमारी टीम का ये नहीं पता था कि भाई हमारी टीम जो है वो 2019 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी। हम क्वालिफाइंग राउंड की तलवार के नीचे खड़े थे। मिसबाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तान टीम 2015 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही है। सुहेल खान नया बॉल डालने के लिए जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ एडिलेड पर। वो कहीं थे ही नहीं, उनको आप कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। अचानक आपने वर्ल्ड कप में उनको सेलेक्ट कर लिया। यही मिसबाह उल हक साहब थे जिन्होंने नासिर जमशेद साहब को जनाब टीम में शामिल किया, और वो जनाब ऑल द वे ट्रैवल करके जो है वो पहुंचे। सिर्फ इसीलिए उनको टीम में रखा गया कि जी 2013 में जब मिसबाह उल हक की क़यादत में पाकिस्तान ने इंडिया को 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज में इंडिया में शिकस्त दी थी, तो वहां पर 2 सेंचुरियां बनाई थी नासिर जमशेद साहब ने। लेकिन नासिर जमशेद एक डरावना ख्वाब साबित हुए टीम पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जब मिसबाह उल हक साहब ने पाकिस्तान टीम को छोड़ा तो इस टीम का ओपनर कौन होगा ये नहीं पता था, इस टीम के नए गेंद के बॉलर कौन होंगे ये नहीं पता था। फिर मिसबाह उल हक साहब कह रहे हैं कि जी हमारे क्रिकेटर तनकीद करते हैं। भाई आप 2017 में जब वेस्ट इंडीज़ का दौरा करते हैं और आपको खिलाड़ी कंधे पर उठाते हैं, यूनुस खान को कंधे पर उठाते हैं, और हमारी टीम जीत हासिल करती है वेस्ट इंडीज़ में, लास्ट बॉल पर गैब्रियल को आउट करते हैं यासिर शाह और हम वो टेस्ट मैच जीतते हैं। तो ये वो दौरा था, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शहरियार मोहम्मद खान जो थे, उन्होंने मिसबाह उल हक को कहा नहीं भाई थैंक यू वेरी मच, मजीद नहीं। मतलब मिसबाह उल हक तो फिर भी खेलना चाह रहे थे, मिसबाह उल हक तो क्रिकेट नहीं छोड़ना चाह रहे थे। उनकी खिदमत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी उनके साथ यही किया। तो भाई बात दरअसल ये है कि तनकीद आप पर होगी, कुछ तनकीद बराए तनकीद होती है, कुछ तनकीद बराए इस्लाह होती है, और ये काम चलता रहेगा। क्योंकि भाई कुछ तो मंजन बेचना है ना, कुछ तो बात करनी है ना। अब कुछ लोग बेपर की गुफ्तगू करते हैं, कुछ लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं, उनकी गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं होता, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये कहना मिसबाह उल हक का कि हमारे खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों पर तनकीद करते हैं, भाई तनकीद आपके ऊपर नहीं होती। अभी मिसबाह उल हक के पास कोई ओहदा नहीं है, अब तो उनके ऊपर तनकीद नहीं हो रही। मोइन खान साहब के ऊपर कोई तनकीद तो नहीं हो रही। लेकिन जब आप कोई ओहदा लेंगे तो उस ओहदे का तकाजा होता है कि आप डिलीवर करें। आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आप पर उंगलियां उठेंगी, आप पर गुफ्तगू होगी, इस पर आप घबरा जाते हैं। आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमारे निज़ाम में पर्ची सिस्टम कैसे चलता है, हमारे निज़ाम में एक दूसरे को ऑब्लाइज किस तरह किया जाता है, हमारे निज़ाम में ताल्लुकात का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब आप ताल्लुकात इस्तेमाल करके किसी बड़े ओहदे पर आते हैं और फिर डिलीवर नहीं कर पाते, फिर आपकी तनकीद होती है, तो ये कह देना नहीं जी खिलाड़ी को खिलाड़ी का एहसास करना चाहिए, ये तो नहीं होगा ना जनाब। और फिर दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान की टीम है, दुनिया में सब जगह ऐसे ही होता है, दुनिया में हर जगह तनकीद होती है, जो दुनिया में हर जगह उंगलियां उठती हैं। तो फिर आप ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? तो ये सारी गुफ्तगू है। तो इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मिसबाह उल हक साहब आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।